नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार हमारे साथ ही आज़ाद हुआ चाइना आज इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो वर्ल्ड लीडर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है। वो भी ये चुनौती युद्ध की भी चुनौती हो सकती है, ट्रेड वॉर करने के लिए भी रेडी है। सारे तरीके के युद्धों के लिए चाइना रेडी है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चाइना इतना शक्तिशाली बना और चाइना के अलग अलग टारगेट्स क्या हैं और किस प्रकार से हमें सीख लेने की जरूरत है कि हमें भी अब ऐसा कुछ करना चाहिए। पिछलग्गू बनने से बढ़िया कुछ अपना करना चाहिए। और आत्मचिंतन का भी दौर है कि क्या ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा को खतरा है, आवश्यक खतरा है। अगर चाइना यूएसए को थ्रेट दे सकता है तो सोच सकते हैं चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे बढ़ चुका है और हम लोग अभी कहां पर हैं। उन सब चीजों का चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना वक्त गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी सबके ऊपर टैरिफ टैरिफ का खेल खेल रहे हैं। इसी टैरिफ को लगाया उन्होंने चाइना पर भी, 2 अप्रैल को इंडिया पर भी लगने वाला है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं आया है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या इंडियन किसी ऑफिशियल का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पहले क्लियर कर देता हूं। अब चाइना एम्बेसी, जो यूनाइटेड स्टेट की चाइना एम्बेसी है, वहां से एक ट्वीट आता है कल, if war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any type of war, we are ready to fight till the end। चाइना ने कह रहा है कि वो रेडी है टैरिफ वॉर के लिए, ट्रेड वॉर के लिए या किसी भी अन्य तरीके के युद्ध के लिए। वो अपने अंत तक लड़ेगा यह युद्ध, और युद्ध जीते हारे वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन चाइना का यह कहना ही कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि चाइना सीधे सीधे यूएस को प्रत्येक तरीके के युद्ध के लिए चुनौती देता जा रहा है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या चाइना इतना पावरफुल हो चुका है, क्या इतना चाइना शक्तिशाली हो चुका है कि वो यूएस को सीधे सीधे थ्रेट दे दे या यूएस को सीधे सीधे धमकी दे दे। तो दोस्तों, चाइना इतना पावरफुल हो चुका है, इस बात को मान लीजिए। इकोनॉमी वाइज तो चाइना पावरफुल इतना हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं सीधे यूएस से भिड़ सकता है। चाइना ने 25 कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें अब 18 कंट्रीज और ऐड होने वाली हैं, और इन नियर फ्यूचर इसमें आप लोग देखेंगे वर्ल्ड के सबसे अमीर कंट्रीज जो हैं, यूरोपीय यूनियन वाले, उसके भी कई कंट्रीज के साथ इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं। हमारा भी कंप्लीट यूरोपीय यूनियन में, जितना यूरोपीय यूनियन में जितनी 27 कंट्रीज हैं, उन सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील होने वाला है। इस साल के अंत तक में भी वो सक्सेसफुल हो जाए। कई दिनों से प्रयास चल रहा है। अभी यूरोपीय यूनियन के लीडर्स इंडिया विजिट किए थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी डील हुई थी। तो जितना जल्दी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच हो जाए, वो इंडिया के लिए भी बेस्ट रहने वाला है। और चाइना से अगर पहले हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारी इकोनॉमी में चाइना से बेटरमेंट आएगी, और चाइना से कहीं ना कहीं हम भी compete करने के लायक बनेंगे। दोस्तों, ये एक प्राइमरी फैक्टर है, ये एक चार्ट है जो उसमें शो किया गया है कि किस प्रकार आज से लगभग 1000 ईसा, मतलब 1000 शताब्दी में 1500, 1600, 1700 तक इंडिया लीडर हुआ करता था। लेकिन वो कालखंड था मुगलों का, ब्रिटिश रूलर्स का। इन्होंने क्या किया, इंडिया को लूटा। तो चलिए ठीक है, वो तो पास्ट हो चुका, अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता, पास्ट को नहीं चेंज किया जा सकता। अब इन फ्यूचर अगर आप लोग देखेंगे तो 1900 ईस्वी के बाद, 1913 के बाद जो यूएसए का जंप आया था, वो बहुत तगड़ा जंप था। चाइना के भी हमारे ही तरह ही हाल थे स्टार्टिंग में, लेकिन चाइना भी दब गया। लेकिन अब चाइना रिकवर कर चुका है और हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, इतना तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। 90s के दौर पूरा पूरा यूएस डोमिनेट दौर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये 20s का जो दौर है, ये कहीं ना कहीं चाइना डोमिनेट दौर होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं चाइना की इकोनॉमी बढ़ रही है, और आने वाले कुछ सालों में प्रोजेक्शन है कि चाइना की इकोनॉमी टर्म्स वाइज, ट्रिलियंस वाइज यूएस से आगे निकल जाए। चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना अधिक बड़ी है। चाइना का डिफेंस बजट 1.23 ट्रिलियन डॉलर्स का है भाई, 1.23 ट्रिलियन का है। बताइए, इतना पैसे का उनका डिफेंस बजट है, हमारा तो अभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं हुई है। तो चाइना से कहीं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, आप लोग यूज भी करते होंगे चैट जीपीटी का, तरह तरह की यूएस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइट्स का। इनका काउंटर करने के लिए चाइना भी अपने अपने चीजें उतार रहा है, और वो भी यूएस सैंक्शंस के बावजूद। चाइना चाइना को जो डीप सीक आया, उसके बाद निविडिया कंपनी है यूएस की, वर्ल्ड की ग्लोबल लीडर है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, उसके शेयर ऑल टाइम लो चले गए।
शेयर मार्केट की हिस्ट्री में एक दिन में सबसे अधिक लॉस कंसीडर करने वाली कंपनी बन गई चाइना के सिर्फ डीप सेक से आने की वजह से। लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी पर विश्वास करने वाली ही चीजें, आंख मूंद करके विश्वास करने वाली चीजें नहीं है। डीप सीक से आप जाकर के कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो नहीं जवाब देगा। आप चाइना अगेंस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं जवाब देगा, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा वाइज है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में सीधे सीधे यूएसए को टक्कर दे रहा है, यूएसए से अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। और दोस्तों, चाइना की टेक्नोलॉजी की हाल फिलहाल की खबरें आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले चाइना में कोई एक मेला लगा हुआ था, उसमें रोबोट्स सर्व कर रहे थे डिशेस को। उसके बाद रोबोट्स क्या किए, ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दिए। आपने मूवीज में चीजें सुनी होंगी, लेकिन ये रियलिटी में चाइना में हुआ। रोबोट्स ह्यूमंस को पटक पटक के पीट रहे थे। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं वर्ल्ड के ग्रोथ में तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमें ही अपने अधीन बना ले, हमें ही पीटने लगे। इसके अलावा चाइना के जो नेक्स्ट टारगेट है वो यूरोपीय यूनियन, मेजर टारगेट है चाइना का। यूरोपीय यूनियन, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यूरोपीय यूनियन क्या है, तो बता दूं, यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समूह है। अभी 28 देश थे, लेकिन 2020 में यूनाइटेड किंगडम निकल चुका है इससे, कुल 27 देश बचे हैं। अभी उन देशों का नाम भी आपको बताऊंगा। तो उनके अभी तक वो अमेरिका आश्रित थे, लेकिन अभी यूरोपीय यूनियन की एक मीटिंग हुई है आपस में। उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि फ्रांस मेंबर है ईयू का, उन्होंने कहा है कि अब यूरोपीय यूनियन को यह टाइम आ चुका है कि यूएस से डिपेंडेंसी हटाई जाए। यूएस से मिलिट्री डिपेंडेंसी तो कंप्लीटली हटाई जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक मिलिट्री फंड बनाया जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। अब यूरोपीय यूनियन रसिया की तरफ जाएगा नहीं। यूएस से अगर यूएस टैरिफ लगाता है, क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाएंगे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा चाइना। हालांकि यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ भी बातचीत चल रही है, इस साल के अंत तक हो सकता है वो फाइनल हो जाए, हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक ही हो जाए। लेकिन उसको तो मेजर पार्टनर मिलेगा चाइना, क्योंकि चाइना मिलिट्री वाइज भी उसकी हेल्प कर सकता है और यूएस से कहीं ना कहीं सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट में भी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, जहां पर आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरेबिया, अगर नहीं पता है तो जान जाइए, सऊदी अरेबिया अमेरिका का एकदम पिछलग्गू टाइप का देश है। अमेरिका ने उसके सारे संसाधनों का दोहन किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता है। अमेरिका के वहां पर बेस है, अमेरिका की आर्मी है। अभी हाल फिलहाल में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सऊदी अरेबिया का दौरा हुआ था, और वहां पर सऊदी अरेबिया के प्रिंस के, वहां पर किंग प्रिंस वाला ही सिस्टम चलता है। वहां के प्रिंस से उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज जो है मैंडरीन, उसको आप लोग अपनी सेकंड लैंग्वेज के तहत पढ़ाइए। तो उन वहां पर चाइना की लैंग्वेज मैंडरीन को एज ए सेकंड लैंग्वेज सऊदी अरेबिया के कई सारे स्टेट्स में पढ़ाया जाने लगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया यूएस, इतना डिपेंडेंसी है सऊदी अरेबिया की यूएस पर। अभी जब ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था तो इसमें इनको भी इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन अंत मौके पर यूएस ने इनको थ्रेट किया कि अगर ब्रिक्स में गए तो हमसे संबंध बिगड़ेंगे, तो ये ब्रिक्स में नहीं आए। अब ब्रिक्स तो भारत, रसिया, चाइना, इन सब का समूह है, लेकिन अब ये चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। इसी के साथ ईरान, जो कंप्लीटली एंटी यूएस है, वो चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। ईरान में हमारा भी चाबहार बन रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे इसमें कुछ शर्म नहीं आती है कहने पर कि हम लोग चाइना से बहुत पीछे हैं। इसके अलावा तुर्की भी अब कहीं ना कहीं, तुर्की को, क्योंकि यूएस चाहता है तुर्की में गवर्नमेंट चेंज हो, तो तुर्की भी कहीं ना कहीं अपना भागेगा चाइना की तरफ। तो मिडिल ईस्ट में भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, और अब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो इसका बेनिफिट चाइना उठाएगा। और रसिया तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाइना की तरफ टिल्ट हो ही गया है, मुड़ गया ही है। हालांकि रसिया का प्राइम दोस्त इंडिया ही है, लेकिन अब इंडिया उस कदर चाइना की तरह उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, खुल के नहीं बोल पा रहा है। खुल की पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है भाई। अभी टैरिफ वॉर के समय हमारे किसी ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। वहां पर तो खुलेआम चाइना वाले कह दे रहे हैं युद्ध के लिए तैयार है जी। युद्ध होना नहीं होना सेकेंडरी बात है। ट्रूडो कह रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, तुम हमारे पे लगाओगे, हम भी तुम पे डबल लगाएंगे। वो जेलेंस्की ट्रंप के मुंह पर उसकी बेइज्जती करके आ गया, लेकिन हमारे वाले तो सब चंगा है जी। हमारी पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं जी, सब कुछ चंगा है, पर्सनल रिलेशन बनाए रहो, कद्दू बनाए रहो। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के बारे में आपको थोड़ा सा और डिस्कशन कर देता हूं। तो ये 2700 कंट्रीज हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग नाम पढ़ सकते होंगे, इसमें कई सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। लग्जमबर्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तभी सुन लीजिए। दुनिया का सबसे अमीर देश है ये। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर देश है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है उसकी महीने की इनकम करोड़ों में है। कोई भी व्यक्ति इन द सेंस कि वहां का फोर्थ क्लास एम्प्लॉय, वहां पर फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास पता क्या होता है, लेकिन वहां का जो निम्न तबके का व्यक्ति उसकी भी करोड़ों में सैलरी है।
डेनमार्क, डेनमार्क की एक जमीन है ग्रीनलैंड, जिसके ऊपर भी कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संसद में बयान दिया है कि ग्रीनलैंड को आइदर इस दिस बे और दैट बे, यानी किसी भी तरीके से हम लोग ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन में एक डर बैठता जा रहा है कि ट्रंप कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश समय या फ्रांस के समय जिस हिसाब से कंपनीज रूल था, कंपनी रूल की तरह वर्ल्ड को ट्रीट करना चाहता है। इसके अलावा ये आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये एयर पावर रैंकिंग्स है, रैंकिंग रॉयल्स एक आपका बहुत ट्रस्टेड एजेंसी है, उसका एक ये सर्वे था 2024-25 के लिए कि कौन सी एयर पावर सबसे पावरफुल है। तो उन यूनाइटेड स्टेट ऑफकोर्स की बात है टॉप पर है, नेवी उनकी टॉप पर है, आर्मी भी उनकी टॉप फोर्थ पर है, रशियन एयरफोर्स थर्ड पर है, और उनकी मरीन्स वाली भी फोर्सेस जो है वो फिफ्थ से हाँ फिफ्थ पर है। इंडियन एयरफोर्स सिक्स पर आपको दिख रही होगी, चाइनीज एयरफोर्स सेवेंथ पर दिख रही होगी। अब कुछ लोग आएंगे, ओ जी हम तो यहाँ पर सिक्स पर है, चाइना सेवेंथ पर है। ओ पाजी सुन लो मेरी बात एक, कि चाइना अब सिक्स जनरेशन प्लेन बनाने जा रहा है, हम तेजस फोर्थ जनरेशन है। अभी अमेरिका गया था तो F-30 ट्रंप ने बेच दिया था, वहां डील करके आए हैं। रसिया से सुखोई खरीद लेंगे, फ्रांस से राफेल खरीद लेंगे। अपना क्या बना रहा है इंडिया? अपना कुछ नहीं बना पा रहा है। अपना क्या बना रहा है? कुछ नहीं बना पा रहा है जी, कुछ नहीं बना पा रहा है। और जो बना भी रहा है उसमें इतना डिले कर दे रहा है कि उसको बनाने से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सी और करिए ना यार। आप लोग फोर्थ जनरेशन प्लेन अब तक नहीं बना पाए, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हमको तो ये भी डाउट लग रहा है। इसरो जिस हिसाब से काम कर रहा है उस हिसाब से अपने रिसर्च विंग वाले भी काम करने लगे ना, अदर वाले DRDO वाले हो गए, HAL वाले हो गए, ये सब ना। तो ये और देश को जो डिफेंस के ऊपर अपना आत्मनिर्भर बनेंगे हम लोग, और इजिली बन पाएंगे, और अच्छे से इक्विपमेंट्स हमारे देश में बनेंगे। तो इन सब में काम करना चाहिए। इसरो कैसे काम कर रहा है? इसरो इस समय ग्लोबल लीडर बन चुका है। आप लोग इसरो से एक सिंबॉलिक ले सकते हैं, जितने भी साइंटिफिक वाले वो सब इसरो को अपना आइडल मान सकते हैं, इसरो की पूजा कर सकते हैं, इसरो के वर्क कल्चर को समझ सकते हैं, इसरो के कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं। और आप लोग उसी की तरह काम करके कम से कम कुछ नहीं तो फोर्थ जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन का अपना प्लेन बना दीजिए, अपना इंजन तो बना दीजिए। तेजस में अपना इंजन नहीं है जी। अब बात करेंगे कि यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चाइना के पावर से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बस आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि एक तरफ हमारा देश अभी भी कास्ट से ऊपर नहीं बढ़ पाया है, अपने रिलीजन से ऊपर नहीं बढ़ पाया है, हमारा देश भाषा ही नहीं डिसाइड कर पाया है। एक तरफ चाइना जो हमारे साथ आजाद हुआ था, आज हमसे 5 गुना अधिक उसकी इकोनॉमी है, $1.2 ट्रिलियन का उसका डिफेंस बजट है। ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग 5 ट्रिलियन नहीं पहुंच पा रहे, 1.23 ट्रिलियन का उसका डिफेंस बजट है। आप लोग कंपैरिजन करते हैं, जो जो उसमें बोल देते हैं चाइना को ये कर देंगे वो कर देंगे, करना आसान बात है जी। युद्ध ना इस समय वो पारंपरिक युद्ध का नहीं तरीका है कि वो जो अब इस समय आधुनिक युद्ध है। आपके पास कितनी ड्रोन यूनिट्स है जरा पता करिएगा जाकर के, नहीं है जी। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इस बात को निश्चित मान लीजिए। हाँ, हमारी आर्मी अगर उनसे बढ़ गई तो उनको पीट देगी जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं एडवांसमेंट में हम उनसे आगे नहीं है, इस बात को मान लीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो पसंद आया होगा, हमारा छोटा सा रिसर्च अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।